नमस्कार। पिछली बार हमने 8वां श्लोक वहां तक किया था, है ना। अध्याय 6 चल रहा है, वे ऑफ मेडिटेशन, ध्यान योग। और हमने देखा कृष्ण कैसे ये बता रहे हैं कि योग ही क्या है। और शुरुआत हुई थी वहां से जहां वो कहते हैं कि संकल्पों को छोड़ना होता है। हमने जो कुछ ठान रखा होता है ना, दैट माइंड दैट वांट्स टू टेक वोल्यूशन, उस मन को सरल होना पड़ेगा, उसको संकल्प छोड़ना पड़ेगा। और उसके पश्चात पिछली सत्र में हमने द्वैत को भी बहुत नजदीक से देखा। वी लुक्ड एट, जब कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेंद्रिय। और उसके बाद फिर उसके पहले जित आत्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीत उष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयो। तो हमने देखा कि विपरीत अवस्थाओं में भी जो बिल्कुल शांत रह सके, और उसकी बात कृष्ण कर रहे हैं। और अब हम पहुंचे हैं द नेक्स्ट ऑफ 8वें तक हमने किया था। कुछ प्रश्न है तब वहां से वहां तक से? एनीथिंग? एनी क्वेश्चन? मन का हाँ, सरल होना मीन्स एक्सटीरियर इम्पैक्ट्स का रिपल आउट ना हो। अभिषेक जी, आवाज आपकी थोड़ी टूट रही थी तो मन बहुत का समझ। सरल मतलब और तरीके से भी देखा जा सकता है। अच्छा, सरल मन मन का सरल होना को कैसे देखें, है ना। मन का सरल होने का अर्थ बस इतना है कि मन जो है ना, अब बहुत ज्यादा योजनाओं में घुस नहीं रहा है। मेकिंग प्लान्स, किसको कहाँ से कैसे सीधी उंगली से घी निकाले कि उंगली टेढ़ी करें, कहाँ से हम ज्यादा डिराइव कर लें। दैट बिजनेस माइंड, वो जो मन हर समय गिनती कर रहा होता है ना, कि यहाँ ज्यादा फायदा है, यहाँ नुकसान है। Not too यू much dwelt in a future planning, not too much dwelt in past worries. यू यू डू व्हाट इज नीडेड। आप जैसे अपने Yeah, कार्य do. क्षेत्र में है ना, तो वहां पर आपको कैलकुलेशंस भी करने पड़ेंगे। तो क्या आप नहीं करेंगे? आप बिल्कुल करेंगे। लेकिन मन में एक कपट रख करके कैलकुलेशन करना, और एक ऑथेंटिसिटी, जेन्युइनिटी से कैलकुलेशन करना, दोनों में बड़ा फर्क है। जो मन कपट से भरा हुआ है और वो फिर जोड़ तोड़ घटाव कर रहा है कि मुझे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इत्यादि इत्यादि, उसके पास स्ट्रेस एंजाइटी बिल्कुल लगातार बने रहेंगे। क्योंकि उसके पास सरेंडर की पूरी पूरी कमी होगी, उसके पास ट्रस्ट की पूरी कमी होगी, किसी के ऊपर भी वो स्वयं पे भी बहुत पूरी तरीके से विश्वास नहीं कर सकेगा। उसके भीतर एक भय रहेगा। देर आर मोमेंट्स that the person is confident and there are moments that the person is totally trembling। तो वहां जब सरलता आती है ना, तो यू ऑपरेट फ्रॉम अ स्पेस ऑफ श्योरिटी, क्योंकि आपको पता है कि आपके मन में कोई छल कपट नहीं है। दिस इज नीडेड एंड सो आई डू इट एंड लेट मी डू इट एंड दैट्स फाइन। And otherwise you will not find yourself all the time making plans। अच्छा, इस समय मैं ऐसे करूंगा तो मुझे इतना फायदा होगा, इस समय ये बेटर है। your mind will not be all the time involved in doing this। in fact हमारी एनर्जी का पूरा पूरा ह्रास हो जाता है इसमें। the entire energy goes down the drain when we are all the time being calculative। बिकॉज कैलकुलेशन हम करते ही तब हैं जब अहंकार, जो मैं का सेंस है ना, द सेंस ऑफ आई, हु एम आई एम दिस पर्सन, जिसका नाम ऋचा सहाय है, जो कि अब ट्रेनिंग करती है, जो कि ये सिखाती है वो सिखाती है। और ऋचा सहाय बहुत डरी हुई है
कि पता नहीं इसका रिजल्ट क्या होगा, पता नहीं लोग आएंगे कि नहीं, पता नहीं लोग कैसी बातें कहेंगे, पता नहीं उसको टेस्टिमोनियल मिलेंगे कि नहीं। जब वहां से ऋचा साई ऑपरेट करेगी तो शी विल बी फुल ऑफ लॉट ऑफ कैलकुलेशंस एंड तिकड़मबाजी। और उस स्टेज में द स्टेट ऑफ फियर एंड इनसिक्योरिटी विल बी कांस्टेंट। वो हमेशा हॉन्ट करेगा, भय भी बना रहेगा और असुरक्षा का भाव भी बना रहेगा। The moment you become easygoing, it's okay. Let existence take over. Let me do what is needed, and that's all that we can do. तो जो आवश्यक है वो मैं अवश्य करूंगी, जो मेरा धर्म है वो मैं करूंगी, और उसके बाद let existence decide कि मेरे इस एक्ट से क्या मेरे पास आना चाहिए। और एग्जिस्टेंस वो डिसाइड नहीं करेगा जो इस एक्ट के बदले मुझे मिलना चाहिए, वो देगा जो मेरे लिए जरूरी है। प्लीज नो दिस, what is needed at this time, you will receive that, because existence or that intelligence or that supreme power is interested in you moving ahead on the path of spirituality. Okay, so सरलता में you will automatically be easy going, you will be in a flow. ये निशानी है कि आप सरल है कि नहीं। अगर फ्लो में प्रॉब्लम है, अगर टेंशन बिल्टअप हो रहा है, एंजाइटी बिल्टअप हो रही है, तो आप सरलता में नहीं है। So just become aware what is giving you tension and let it go. Allow it to go out of your system. Release it. और ये जहां पर हम लोग सब बैठे हैं ना, we will have to do it deliberately. Don't expect it to happen automatically. So I have talked about forgiveness a lot of time. जो पहुंच जाता है, जिसका अहंकार मिट गया, उसके लिए फॉरगिवनेस की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फॉरगिवनेस करने के लिए हर्ट होना जरूरी है। क्षमा तब करोगे जब किसी प्रकार से आपको कष्ट मिला है। कष्ट मिलता है अहंकार को, तो अहंकार होगा तभी क्षमा होगा। लेकिन अभी तो हमारे पास है ना अहंकार, तो पहले तो मैं उस बोझ को उतार लूं, तो उसके लिए क्षमा का प्रक्रिया बहुत सपोर्टिव है। सो जस्ट लाइक अ चैंट, I forgive myself for feeling so, and I forgive the other person for doing this. In your mind, you don't have to go and call the person and say कि hey, I want to seek forgiveness. ऐसा कुछ नहीं है, you just do it mentally. It is about you, not the other person. Okay? There is a complete cult of forgiveness. उसको होपोपोनोपोनो मेथड कहते हैं। उसके चार there are 4 limbs to it, 4 steps to it. It start with I am sorry, please forgive me, thank you, I love you, and they say you chant it. So initially आपकी chanting जो है ना वो बिना किसी feeling के होगी, धीरे धीरे you will get involved in it, absorbed in it, and then the system will release it. और and there are a lot of people teaching this. So everything has a pros and cons. पर अध्यात्म के मार्ग पर ये सब पड़ाव हैं. Don't get stuck in this. हमारी यात्रा यहां जानी चाहिए कि अब वो अहंकार बचा ही नहीं जिसके पास आहत होने के लिए, हर्ट होने के लिए कुछ है। तो सरलता स्वतः ही हो जाएगी ऑटोमेटिकली। यू डोंट हैव टू यू नो डू समथिंग टू बिकम इजी गोइंग। यू डोंट हैव टू डू दैट। ठीक है, एनीथिंग इन दैट? ऋचा जी, I'm good. जी मेरे को बोलिए। बताइए, अभी आप बता रही थी कि ये चीजें जैसा होपोनोपोनो का आपने बताया अभी, ये सारी चीजें इस जर्नी में एक पड़ाव है, ठीक है? डोंट गेट स्टक एट इट, दिस इज व्हाट यू सेड, नो? सो एग्जैक्टली व्हाट डू यू मीन बाय दिस? डोंट गेट स्टक एट इट मतलब क्या एग्जैक्टली, होगा? नाउ आई कांट लिव विदाउट इट। जैसे किसी चीज की आदत पड़ जाती है ना, अरे अब मैंने फॉरगिव नहीं किया, अब ना वो ही एक प्रॉब्लम बन गया। So that should not happen. You have to move beyond it. You don't have to get stuck with it.
ये सब तब तक जब तक अहंकार जीवित है। तो हमारा जो मूल, द मेन चैलेंज, और द चैलेंज नहीं बोलूंगी, द मेन स्टफ, द वर्क, जो असली कार्य है वो क्या है? वो निष्काम हो जाना है। निष्काम कैसे होगे? जब तक मन है, जब तक अहंकार है, कामना लगी रहेगी। तो अहंकार का विगलन, द डिसोल्यूशन ऑफ ईगो, इज द final step. That's where we need to reach from where we are now, which means जो अननेसेसरी उसको हटाना होगा। अभी आप इसमें स्टक हो जाओगे ना, तो उल्टा आपका अहंकार बढ़ जाएगा। यू नो, आई एम द वन हु प्रैक्टिस दिस, आई एम द वन हु कैन फॉरगिव, यू नो, फॉरगिवनेस वर्क्स फॉर मी एज वंडर्स। अब वहीं फंस जाओगे। So whatever you do, please be aware of how it is playing with your mind. मैंने एक एग्जांपल देखा है लास्ट वीक देयर वाज अ डे व्हेन ऑल द जैन पीपल sends हाँ, messages to वो होता है। almost everyone whom they know, and they actually ask for Forgiveness. forgiveness. I know that. I also have friends who are Jains and they do it. I'm forgetting the terminology. So, you know, these practices are made by masters because they know that हम लोग नॉन ईगो से तो ऑपरेट कर नहीं रहे हैं, हम लोग आत्मन से तो नहीं चलते ना। वी डोंट ऑपरेट फ्रॉम सेंटर ऑफ लव। तो जो अभी अटका हुआ है, जो अभी अहंकार के केंद्र से, मैं के केंद्र से, हाँ, मिच्छामि दुक्खम, मैं के केंद्र से चालित है, उसके लिए तो ये सब एक तरह से जरूरी हो जाता है। अभी आप छोटे बच्चे हो ना, अभी आप बड़े नहीं हुए हो। जब छोटे बच्चे हो तो आपको सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। तय आपको करना है कि जीवन भर छोटे ही रहोगे या बड़ा भी होना है, कक्षा 1 में ही रहना है या पीएचडी चलना है। ये आपका निर्णय है। और जिस क्षण आपने कह दिया कि भाई मैं एक ही में रहूंगा, तो वो प्रतिवर्ष मृत देहांत तक मिच्छामी दुक्कम ही करते रहोगे। बट यू वांट टू कीप डूइंग दिस फॉर लाइफ टाइम्स? यही संस्कार लेकर के कारण शरीर को भेजना है क्या? सो देन प्लीज नो दिस लाइफ इज एन अपॉर्चुनिटी। ये एक अवसर है, और कुछ भी हो जाए ये अवसर नहीं चूकना चाहिए। सो allow these to come to you, go through it, and please know when to drop it also. Don't allow yourself to be on crutches throughout. crutches को छोड़ना है। जब पैर कांपते हो तो बैसाखियां चलने में मदद करती हैं। तो जीवन और बैसाखियों पे तो नहीं चलना ना, अपने पैरों को तो वो नीडेड स्ट्रेंथ देनी है कि बैसाखी छूट जाए। तो ध्यान इस पर रहे कि ये मैं कर रहा हूं, ये बैसाखी है और अभी मेरे लिए शायद महत्वपूर्ण है, पर मैं बैसाखी कैसे छोड़ूं? तो अभी अगर मुझे दिन में 5 बार ये करना पड़ता है, तो क्या ये रिड्यूस होकर के 3 बार हुआ, 2 बार हुआ, 1 बार हुआ? और फिर क्या अब ये मेरे लिए बिल्कुल रूल आउट हो गया? अब मुझे आवश्यकता ही नहीं। जैसे कि कृष्ण मूर्ति के पास आप जाएंगे तो बड़ी सरलता से वो कहेंगे, बी योर ओन लाइट, यू डोंट नीड अ गुरु। और बुद्ध को खूब कोट किया जाता है। बुद्ध ने कहा अपदीप भव। बट इज दैट आवर रियलिटी? ये उनके लिए है जो एक एक पड़ाव तक आ गए हैं। आनंद को जब बुद्ध ने कहा था अपदीप भव, तो आनंद बुद्ध के साथ कई वर्ष रह चुके थे, और
अब आनंद बहुत कुछ समझने लगे थे, जानने लगे थे, उस मार्ग पर बहुत चलने लगे थे और बुद्ध के जाने का समय हो गया था। तब आनंद ने बहुत कष्टपूर्ण तरीके से उनसे कहा था कि आप चले जाएंगे तो मैं कैसे पार लगूंगा। और तब बुद्ध ने कहा था अपदीप भव। सो वंस यू हैव रीच्ड दैट स्टेज, देन इट इज ओके, यू नो। When you do not know how to read the alphabets, you need somebody to come and teach you. You can't start writing poetry and essays and great work. And when you start writing, somebody needs to teach you. In some way, it's not the person. It could be the book, it could be the experience, whatever. But you need to learn. Vocabulary सीखना होगा, sentence framing सीखना होगा, different limbs of grammar सीखना होगा, many other things. And then you evolve as a writer. तो जीवन में तो हम कितने वर्ष पढ़ते हैं और फिर कहते हैं जीवनोपरांत कुछ ना कुछ पढ़ाई चल ही रही है, पर यहाँ पर हम पढ़ना नहीं चाहते हैं। यहाँ पे लगता है कि ऐसे हो जाएगा, जबकि बचपन से लेकर आज तक हमने सिर्फ संस्कार एकत्रित किए हैं, कंडीशनिंग एकत्रित की है। वी हैव जस्ट पिक्ड अप एंड इट्स लाइक अच्छे खासे पतले दुबले थे और अब संस्कारों से मोटे हो गए, भरे पूरे। सो नीड टू रिमूव ऑल दैट। ठीक है ऋचा जी? जी, जी समझ में आ रहा है स्टक क्या है? हाँ अनुभूति जी बोलिए। अम, मैं ये जो अल्फाबेट्स का आप एग्जांपल ले रहे हैं, उसके हेल्प से मैं अपनी दुविधा नहीं, लेकिन जो आई एम गोइंग थ्रू वो मैं रखना चाहती हूँ। जैसे अभी हम लोग का एक जर्नी चल रहा है, दैट हम लोग का एक जूम में है, वी नो ओनली दोज पीपल नो जिनमें एक अवेयरनेस आ रही है। तो मैं ये कहना चाह रही थी, जैसे हम ABCD रिजेंबल कर रही हूँ कि जैसे हमारी स्पिरिचुअल नॉलेज बढ़ रही है, उस तरह हम एक माहौल चाहते हैं कि हमारे आसपास हम बहुत एक्सपेक्ट नहीं करते, मगर अब हम थोड़ा सा उन लोग की एनर्जी हमें बहुत इफेक्ट करती है, जो बिल्कुल ही आप समझ लीजिए जो बिल्कुल अनपढ़, मेरे शब्दों पे नहीं जाइएगा, अनपढ़ मतलब कि इन हाँ मैं दैट समझ, सेंस लाइक ठीक जी। ठीक। तो उनकी जो एनर्जी अब मेरे केस में आ रही है, पहले भी ये प्रॉब्लम्स थी, बिकॉज हर वो इंसान जो एक स्पिरिचुअल पाथ पे चलता है, वो कहीं ना कहीं इन एनर्जी से बहुत इफेक्ट करता है, तभी शायद हम इस तरफ आ पाते हैं। नहीं तो ये दुनिया का इतना मतलब फोर्स है कि उसको छोड़ना मतलब प्रकृति कुछ तो हमें दी है, that you want to know the spiritual path, or you want to know your inner world, whatever it is. So now the problem is, जिस तरह एक अनपढ़ों के बीच में आप ABCD मतलब it's not like कि आप उनको हटा दो या दूर चले जाओ, aggressive हो जाओ, it's not about that, but it affects. हमारे आसपास ऐसे लोग नहीं हैं, दे आर लाइक, एंड जिस तरह जो अभी का टाइम है, इट्स ऑल अबाउट माइंड, इट्स ऑल अबाउट डेटा, इट्स ऑल अबाउट एनालिसिस एवरीवेयर। थैंकफुली द किड डजंट स्टार्ट स्पीकिंग, मतलब 2 years के पहले, नहीं तो वो भी शायद इतनी कम उम्र में चालू हो जाते, दैट एप्पल इज गुड एंड बनाना इज व्हाट you know, only the kid is like they are not speaking up, everyone else around me या हर इंसानों के बीच में। And that's okay. That's Okay. okay. That is what they have learned. Yeah. So you will have to be compassionate towards them, Anubhuti ji. At the same time, you will also have to be aware कि उनको नहीं पता है, तो आपको अपनी बाउंड्री क्रिएट करनी पड़ेगी और आपको अपने आप को एक बेसिक प्रोटेक्शन देना पड़ेगा। yes, तो yes, इसीलिए वो एक मी टाइम जो है ना बहुत जरूरी हो जाता है। चाहे तो आप उस क्षण में जो है अ, ध्यान करें, yeah, right, मेडिटेशन करें, चैंटिंग करें, do yes, yes, some kind of healing, you do it. Something is definitely needed. yes. Actually And जो हमारा ईगो है,
हम क्योंकि इतने साल तक ये भी कंडीशनिंग की गई है कि सबके साथ आपको मिलके रहना है, आपको जो भी है, यू आर नॉट कंफर्टेबल इन दैट एनर्जी, बट जो आपकी कंडीशनिंग है एक फोर्स वो भी लगाती है कि क्यों तुम Yes. यू आर गोइंग अगेंस्ट, या विच इज हाँ, ऑल्सो नेचुरल, आई अंडरस्टैंड. It's tough sometimes, they want to talk all those whatever their content is, उनकी जो आदत है. You want to go far. They are like, why you're going? You started feeling मैं क्या बहुत, मैं क्या अजीब हूँ, because कोई भी human ये नहीं चाहता है that I am the odd one out. Everyone wants to fit in, but so I agree so that हम fit in तो नहीं हो सकते. you will have to first check in, why do you want to fit in, Right, correct. right? Okay. You need to, and this is a big topic in itself. आप किसी भी ढांचे में फिट इन करने की चेष्टा ही तब करते हैं जब आपको एक्सेप्टेंस चाहिए. जी, आपको right. एक्सेप्टेंस इसलिए चाहिए क्योंकि सबसे पहले तो आप जैसे हैं आपने खुद को ही एक्सेप्ट नहीं किया है. अभी भीतर एक्सपेक्टेशन का, क्रिटिसिज्म का, जजमेंट का ड्रामा चालू है. इसीलिए आजकल के दुनिया में ना सेल्फ एक्सेप्टेंस एक बजवर्ड हो गया है, सेल्फ लव, जी. एंड लॉट ऑफ पीपल आर टीचिंग सेल्फ लव. तो अभी सेल्फ का पता नहीं है बट वो सेल्फ लव की बात जरूर करते हैं. पर आपको तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा, हु इज दिस हु इज डिमांडिंग acceptance? Who is this who is criticizing? Who is this who is expecting? Who is this who is judging? आप महर्षि रमन के पास जाएंगे तो वो सीधे यही प्रश्न पूछेंगे. जरा उससे मिलाओ जिसको जज करने में बड़ा आनंद है. उसको जरा लेकर के आओ जो खुद को क्रिटिसाइज कर रहा है, जो एक्सेप्ट होना चाहता है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. So the moment you catch this person who is judging, you know this is a part of you, an identity which is not okay with itself, and so it is judging because it wants to change something. So the first thing is it's okay. और ये तब होता है ना जब हम उस आइडेंटिटी के साथ बहुत चिपके हुए होते हैं. वी आर वेरी अटैच्ड टू दैट आइडेंटिटी. जैसे मुझे भी कोई कह दे कि रिजा जो आप ये सब कहते हो ना क्या बकवास है, एंड आप क्या साबित करना चाहते हो, आपको बहुत समझ में आता है. एंड आई एम स्टक. यार मैं कितनी मेहनत करती हूँ और कितना बोलने का और समझाने का प्रयास करती हूँ. लुक एट द वे पीपल से टॉक. आई सेड यस, मैं बकवासी करती हूँ. बिग डील अबाउट इट. आई डोंट नीड एनी वैलिडेशन. लेट इट बी बकवास फॉर whosoever it is बकवास. And then you will be fine because it's okay. There is no need to get so attached with this identity of yourself because that's where the trouble starts. आप अटैच होगे, आपका ईगो प्रोटेक्शन ढूंढेगा, वो इनसिक्योर होगा. उस इनसिक्योरिटी, उस प्रोटेक्शन में you will need more acceptance because that's what tells you that's what makes you feel secure, and that's what makes you feel easy. And then the drama starts. उसके बाद तो पूरा संसार बिल्कुल आपको यही सिखाने के लिए खड़ा है. आप उसके बाद you will find yourself doing so many things that you would otherwise never have done it. इसीलिए ओशो कहते थे कि भीड़ की ना कोई बुद्धि नहीं होती है, कोई चेतना नहीं होती है. इसीलिए भीड़ में तोड़फोड़ करना बहुत आसान होता है. वही तोड़फोड़ यदि आप अकेले होते ना तो आप कभी नहीं कर सकते थे. बट द मोमेंट देयर इज अ मॉब, मैंने थोड़ी किया, उसने किया, वो भी तो कर रहा, वो भी तो कर रहा, वो भी तो कर रहा, बस आई डोंट नीड टू थिंक, आई डोंट नीड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज इट्स अ मॉब. इसीलिए भीड़ से बचना चाहिए. आप जैसे भीड़ का हिस्सा बनेंगे ना आपकी चेतना खो जाएगी, तुरंत खो जाएगी. यू बी विद इट. चाहे वो आपकी दोस्तों का भीड़ हो, चाहे वो आपका प्रोफेशनल भीड़ हो, चाहे वो आपकी फैमिली गैदरिंग हो, प्लीज प्रिजर्व दैट which must be untouched all the time. उसमें खो मत जाइएगा.
keep your awareness. So you will have, in fact, you should be thanking to those people who are toxic, having an energy which is not supporting you, which is making you uncomfortable, because it is because of them that you are even more inspired to move on this path and to take every step that is needed to move on this path. Just bless them. Unfortunately, उनको अभी तक ये इस हीरे का पता ही नहीं चला है. They have yet not come to know. Bless them. I was talking to my sister, there was a time when I was not at all compassionate, when I had very new, just acquired all of this clarity. मुझे लगता था एक दिन सब चीज black and white है, and I would be very disapproving, even to my sister, तुमको जब करना ही नहीं है तो तुम मुझसे पूछती क्यों है? अरे छोड़ो यार, they just want to live in that rut. This is how I would be. It took me a lot of time to understand what I'm doing. अभी यहाँ थोड़ी सी क्लैरिटी शुरू हुई है, so the ego is working in a different way. And you're wanting to change everybody. Why? It took me a few years. And actually, when just before pandemic, when my path into Reiki Master's level started, I became very observant about it. And that's when that changes started to happen. And that's and very interestingly, that's when all of this session also started to happen. Till the time I was not compassionate, these were not happening because I was not ready. I was judging. I was expecting. ये बताया है तो उनमें ये बदलाव तो आना चाहिए ना. But then to become compassionate and support them from where that is needed is very important. So your identity will keep projecting in 1,000 ways. Please be little aware. Which identity is so dominant right now? Which identity? And just check that identity. And then it's very easy. और कुछ नहीं देखना होता, बस अपनी उस आइडेंटिटी को देखिए जो कहता है कि अच्छा मैं ये जानती हूँ, आई एम अ वेरी थरो प्रोफेशनल, or I am a very good speaker, or I'm a very good writer, I'm a very good mother, I'm a very good son, I'm a very good disciple even. Huge identity. बड़ी बहुत मुसीबत वाली आइडेंटिटी है ये. Check that. Create your space. आपके पास वो समय होना चाहिए जहां आप सब कुछ से अछूते हैं. You are untouched. But at the same time, about the people around, don't become very, vishbhara. Don't be that. Okay. Thank you. Shall we? Any other question? How long do you want me to clean it up for? Sorry. ये जो अभी हमने डिस्कस किया, दिस कनेक्ट्स विद ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, पिछला वाला जो श्लोक है. somebody who is stable, जो अपनी आइडेंटिटी से बहुत अटैच नहीं है, जो जैसा है वैसा उसने अपने आप को एक्सेप्ट किया है, डज नॉट गेट डिस्टर्ब्ड बाय ऑल ऑफ दिस. ये मुझे जो डिस्कशन हो रहा था लग रहा था कि ये इसका तो ज्ञान विज्ञान आपको संसार का भी पूरा पता है. ज्ञान इज ऑल योर अविद्या एंड विज्ञान इज सेल्फ रियलाइजेशन. सो आपको संसार भी समझ आता है, आपको मन के दांव पेच भी समझ आते हैं, और आपको पता है आपका मन जितना सरल होगा ना, आपको मन के दांव पेच उतने समझ आने लगेंगे. और इसलिए उस क्षण में आपको मूर्ख बनाना बड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि सामने वाला क्या गेम्स खेलना चाह रहा है. यू जस्ट नो इट. सो यू विल नेवर बी स्वेड. कोई प्रशंसा कर रहा है, कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, कोई किसी तरीके से आपसे काम निकालना चाहता है, यू विल नेवर बी स्वेड. तो संसार का पूरा पता हो, यानी कि मन का पूरा पता हो. मन संसार और कुछ नहीं है, मन ही संसार है. मन का पूरा फैलाव संसार है और कुछ नहीं है. ऑल दैट ऑब्जेक्ट्स, आपका मन
जो कि सेंसेस के थ्रू उस पूरे चीजों को समझता है, कॉग्नाइज करता है. So the mind is the world, and that's why the scriptures say that the mind must dissolve. जब मन का विगलन होता है तो आत्मन प्रकाशवान होता है. तो ज्ञान का भी पता है और विज्ञान का भी पता, और दोनों में एक संभाव है. Even if I am realized, I'm not throwing it, then you're not realized actually. Then you're not realized. Okay, let's move. आबाजी पढ़ेंगे. सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वेषबन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते. सुहृत मृत्या उदासीना, मित्रायुर उदासीना. सुहृत इज वेल विशर, जो आपका शुभ चिंतक है, जो आपके लिए अच्छा चिंता करता है. मित्र तो हम सब जानते हैं. उदासीन is the one who is neutral about everything. I don't like it, I don't dislike it. I am very neutral. I don't feel anything. So the one who is neutral. Madhyastha, the one who is okay. Mitraryu is mitraha ari. Ari is the foe, the enemy. तो मित्र और जो आपका एनिमी है, दुश्मन है, जो न्यूट्रल है, जो मध्यस्थ है. मध्यस्थ मतलब वो जो आर्बिट्रेटर टाइप है, जो we understand. अभी तो the whole world is of middlemen. So मध्यस्थ. Then there is द्वेष, जिससे आपको द्वेष है. You hate it. Not you hate it, somebody who is hateful all the time. बंधु, तो जो प्रिय है, जिसको हम अपना बंधु जानते हैं. साधुषु, जो साधु प्रकृति का है. कहाँ गए साधुषु? अपि च पापेषु, तो साधु भी और पापी भी. समबुद्धि विशिष्यते, इन सब के साथ जो समबुद्धि है तो उसको he attains excellence. So Krishna is saying that all of these people, he attains, आप excellence बोल लीजिए, योग बोल लीजिए, union बोल लीजिए, whatever, who looks with equal regard upon well-wishers, friends, foes, neutrals, arbiters, the hateful, the relatives, and upon even the righteousness and the unrighteousness alike. किसी भी without any differences, सम, एक सा. सुहृद, मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष और बंधु गणों में, धर्मात्माओं में और पापियों में भी समभाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है. This is what Krishna is saying. Do you see how difficult it is? So let's look at each word. Who is a well-wisher? What is our attitude towards a well-wisher? How do we feel about a well-wisher? We love them. We love them Hamesha. because they are taking care of us. Very happy. Yeah, we feel happy because we know they are the ones we can ask for support. So basically, हम अपने भविष्य के लिए एक वो बना रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो है ना, जब भी मुझे कोई तकलीफ हो, परेशानी हो, so here is a ready-made stuff who will help. How are we with friends? Almost same.
we love enjoying with them, we want to spend time with them. क्यों भाई? क्योंकि मित्र ही तो, you know, they are the ones who, you understand it, I don't have to say, I'm not even getting words. So that's the attitude towards friends. In fact, friends के acceptance के चक्कर में हर वो चीज लोग शुरू करते हैं, स्पेशली इन देयर लेट टीन्स, जो अदरवाइज वो कभी ना करें। चाहे वो स्मोकिंग हो, ड्रिंकिंग हो, वॉचिंग पॉर्न हो, वो कभी भी दे आर नेवर इंस्पायर्ड टू गेट डीपर इनटू व्हाट दे आर स्टडिंग। वो सब नहीं होता है। देन द enemies, Ari, how are we with them? We just don't like them around. We don't want them around. The one who are neutral, आय हाय यार, क्या तुम्हारी जिंदगी में तो कुछ है ही नहीं, there is no color in your life. The madhyastha, the middleman. So we know कि ये कभी इधर होगा, ये कभी उधर होगा. They have no specific stance. They will take side of whatever will give them benefit. The hateful, how are we with them? What's our attitude? What's our feeling? What do we think about them? What's here about them? दूर ही रहे तो अच्छा है, क्या? उनके पास में दूर रहे तो अच्छा है। दूर रहे तो अच्छा है। वो नजदीक आते हैं तो that energy I don't like. I feel suffocated. Anger, disgust, Yogita is saying. And then how are we with the bandhu, the relatives, bhai bandhu, the brothers, sisters, all of them collectively? अटैच्ड। साधु, उनके साथ हम कैसे होते हैं? साधु, रिस्पेक्टफुल। yeah, respectful, because we think they have gained something, and anger in itself is ego. Yes, Rishik, it is. So sadhu is when we feel that अरे कितना इन्होंने कितना त्याग किया है, and so how superior he is, so let me just take some blessings and all that. उतना ही तक रहता है बस। उसके बाद फिर हम अपने सामाजिक जीवन में back to pavilion. And then how about the पापी लोग? पापियों के साथ हम कैसे रहते हैं? नरक में जाओ, तेल में तले जाओ, and all that crap. See, with each one of them, we have so many feelings associated. हमारे कैसे thought process है. And Krishna is saying, Samabuddhi Vishishyate. The one whose mind is ever steady, equanimous, without any preference, that person attains excellence. कबीर का वो है ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। हाँ, बुद्ध का एक बहुत ही प्रचलित कहानी है कि एक गांव में गए थे तो एक व्यक्ति आता है और उनको बहुत भला बुरा कहता है कि आप लोगों को बहका रहे हैं, लोग अपने परिवार को छोड़कर संघ में जा रहे हैं, और बहुत भला बुरा कहता है, to an extent that he spits on his face. So Buddha is very easy, as if उनको तो कुछ बोला ही नहीं जा रहा है. So when he goes back, पूरा गांव उस व्यक्ति के ऊपर चढ़ जाता है कि तुम पागल हो क्या, तुम्हें पता तुमने किसके साथ बोला है, तुम जानते भी हो बुद्ध कौन है, and all that. So he is made to feel guilty. And so the next day he says, अब मैंने गलती की है तो सुधारना पड़ेगा ना, हम सब बड़ी गलती सुधारने के लिए उत्सुक रहते हैं. So the next day he goes with lot of flowers and sweets to him, and पैरों पे पड़ जाता है, गिर जाता है कि मुझे क्षमा कर दीजिए. Buddha is still easy with him. So now he is perplexed कि
कल मैंने आपको इतना भला बुरा कहा और मैं आज आपके पैरों पर गिरा हूं, आप कल जैसे थे वैसे ही आज भी हैं। व्हाट इज दिस? एंड सो बुद्ध सेज कि तुमने कल जो दिया मुझे वो मैंने कल नहीं लिया, उसी प्रकार तुम जो आज मुझे देने की चेष्टा कर रहे हो मैं आज भी नहीं ले रहा हूं। तो इसलिए मुझे ना कल प्रभाव थे ना आज प्रभाव है। द मोमेंट यू एक्सेप्ट, यू विल हैव ऑल द इन्फ्लुएंसेस। आपने चाहे वो द्वेष ही सारे स्वीकार कर लिए हो, चाहे वो प्रशंसा ही सारी स्वीकार कर ली, you will be influenced. And so, the moment you start to attain that sambuddhi, that okay, how does it matter? And who in me is getting impacted? कौन प्रभावित ही हो रहा है? जब इस बात को लेकर के आप थोड़े अवेयर होना शुरू करेंगे, then you will see that a lot of people will find you very संसार से दुखी उदासीन काइंड्स ना। यार तुमको तो कुछ है ही नहीं दुनिया में रस, ना तुमको मूवी देखने में मजा आता है, ना तुमको शॉपिंग करने में मजा आता है, ना तुमको पिकनिक जाने में मजा आता है, ना गेट टुगेदर में मजा आता है। बट यू नो दैट वो सब मजा से देयर इज अ बिगर मजा एंड यू आर लिविंग इन दैट। सो टू बी equanimous in all of this, and please remember all of these will impact you differently. Impact you माने that specific identity. हो सकता है कोई ऋचा द मदर को आकर के गाली दे के जाए, हो सकता है कोई ऋचा द टीचर को बहुत प्रेस करके जाए। कैन आई बी इक्वल टू बोथ ऑफ देम? दैट्स अ बिगर क्वेश्चन। या मुझे इन्फ्लुएंस हो जाना चाहिए कि अरे वो तो बदतमीज, एंड उसको बदतमीज जब मैंने बोल दिया ना, तो यहाँ पर बहुत सारे टॉक्सिन्स रिलीज किए। द माइंड हैज गॉट पोल्यूटेड, इसी को कहते हैं पाप। दिस इज एग्जैक्टली सिन। व्हाई? बिकॉज यू हैव नॉट, अभी आपने उस रिश्ते को देख लिया, उस अटैचमेंट को देख लिया और उससे आप प्रभावित हो गए। योर माइंड इज नॉट resting in love and peace. Your mind is not surrendered that this was an experience that was given to you, and that this is also an experience that's given to you. They both are experiences. That's all. उतना ही है। And again, I am saying so. In all of this, this doesn't mean that you become a doormat. कि यार वो गाली देता है तो मैं गाली खाने के लिए खड़ी रहूंगी और फिर भी मैं मर मर के उसका काम करती रहूंगी। स्वधर्म कभी नहीं भूलना है। उसके प्रति भी आपका कार्य वही है कि उसको थोड़ी जागरूकता आप दे सको। और ऐसी स्थिति में ना, when you become that poise, you know, a friend of mine, she's a faculty in a college, and once it happened that she was in the director's room, and the director, when he gets angry, he just throws away, and he's like throwing everything on the desk. Pen stand फेंक दिया, files फेंक दी, and all that. So this friend of mine, she was still standing with all the boys, and people get very irritated, I mean intimidated kind of, they get shaken by the director's behavior, and she was just standing there poised. वो देख रही है सब कुछ कि क्या चल रहा है, अच्छा ठीक है चलने तो चले। And after the director immediately एक गया ध्यान उधर, and she's like, what the hell, yaar, I'm doing so much and this lady is standing still like this. And then he couldn't control himself. He said, I did so much, and how come you are still not at all impacted? You are not shaken. You're still standing poised and you have the guts to stand in front of me. And then she said, sir, please drink a glass of water. I'll tell you right now, if I tell you, you will not be able to understand it also. अभी आप थोड़े से क्रोध में है ना, तो उसको शांत होने दीजिए, then I'll share with you. And then it happened. And then she was given some extra responsibility because the director felt that she's the right person to take a few things ahead. So for us,
उस पोजीशन पे जब मुझे पता है कि वो डायरेक्टर के हाथ में मेरा प्रमोशन है, मेरी छुट्टी है, मेरा कन्वीनियंस है, मुझे कितने क्लासेस मिलते हैं, मुझे कितनी रेटिंग्स मिलती हैं, एंड येट यू आर नॉट शेकन, then it says a lot about you. Or and you see, by this act she has already created a ripple effect. Something has reached the director. हाँ, अब आपके साथ जो लोग रहते हैं, प्लीज डोंट ट्राई कि उनको इमीडिएटली आपसे कुछ मिल जाएगा. इट विल टेक देम टाइम, and depending upon their vritti, their samskar and their life journey, they may not even get it from you. तो इस चक्कर में मत पड़ जाइएगा कि मुझसे तो सबको मिलना ही चाहिए. डोंट गेट इनटू दैट फसाद आल्सो. ये सब बहुत मस्त मस्त वाले ट्रैप होते हैं अध्यात्म के मार्ग पर. तो ये आपके बारे में है. अभी जब तक आप उस स्थिति में नहीं पहुंचे हैं wherein you feel a sense of connection with everyone, a unity, till the time you experience that sense of separation, क्योंकि अहंकार है. So then ये हमारे लिए प्रैक्टिसेस हैं. जितने लोग ढूंढते हैं ना कि हम क्या करें, इनके लिए अवेयर होना सीखिए. जस्ट होल्ड योर सेल्फ. कि मैंने गुरजेफ used to say that, no, not Gurdjieff, there's another very famous I forget the name. He was saying that एक बार एक आदमी उनको बहुत गाली दे रहा था, and he said, ठीक है, आपको जो बोलना बोल लो, मैं आपको 24 घंटे के बाद उत्तर दूंगा. So he's continuously saying cursing him and throwing his anger, and this fellow is saying, मैं आपको 24 घंटे के बाद उत्तर दूंगा. So after a while this said, तुम पागल हो क्या? मैं तुमको इतना गाली दे रहा हूँ, तुम्हारी जगह कोई होता तो मुझे मार पीट दिया होता. तुम कहते हो 24 घंटे बाद उत्तर दूंगा. And so he says, you know what, मेरे गुरु ने मुझसे कहा कि कोई भी तुमसे कुछ इस तरह की बात कहे, उसको बस बोलना 24 घंटे बाद उत्तर दूंगा. उस दिन से आज तक मैं किसी को उत्तर दे ही नहीं पाया. Because by 24 hours that's gone. I am no more in that state of mind कि मैंने absorb कर लिया है. अब मैं उत्तर किसको दूं? So these are techniques for us to hold ourselves. ये जो कहते हैं ना, count 10 to 1, take 3 deep breath, walk from here to there, drink a glass of water. All these are techniques, very simple but impactful techniques. बस यही है ना कि जब हम उस मनोदशा में होते हैं तो हमको याद ही नहीं रहता है कि यार पानी भी पीना है, 10 to 1 काउंट भी करना है, और इसलिए सब कुछ चला जाता है. बट अवेयरनेस की पहली सीढ़ी है to be able to watch yourself when you are in those kind of state of mind. ठीक है? So all those people you are attached with and all those people that you do not like, whatever preference you have, please just see what in you wants to like or dislike and just become an observer to that. And you know what, it is like throwing a light. जैसे कि अंधेरा है, उसके ऊपर प्रकाश आया तो अंधेरे के पास अब जाने के अलावा चॉइस ही नहीं है. This only is ज्ञान मार्ग, which says that यद जानाति तद भवति. जैसे ही जाना वैसे ही वो हो गया. But for a lot of people, when these do not happen, you need to hold your mind. और तब फिर पद्धतियां बहुत काम आती हैं. तब आप निष्काम कर्म में जाते हैं, तब आप फिर आप कर्मयोग साधते हैं, फिर आप ध्यान योग साधते हैं, आप मेडिटेटिव प्रोसेसेस में बैठते हैं. बिकॉज इन ऑल ऑफ दैट आपके सबकॉन्शियस पैटर्न्स बाहर निकल के आते हैं, एंड देन दे डिसॉल्व. एंड for somebody whose tendencies are very strong, then they become as a support vehicle. आगे कृष्ण ने बताया है ध्यान कैसे करना है, वो भी उन्होंने बताया है.
So after Richa questioned me, I said, let me just go through all of it. Okay. Anything from till now from here? यस, नंबर 9 जो अभी हमने पढ़ा, इसमें बहुत बहुत कुछ है। जो हमने देखा वो तो है ही कि हमारी वृत्ति हमको प्रेरित करती है, सामने वाले का बिहेवियर जैसा है हम उसको रेसिप्रोकेट करते हैं। दैट्स आवर, वो हमने अपना नेचुरल रिएक्शन बना लिया है, जबकि वो हमारा स्वभाव नहीं है। बट वी हैव लर्न दिस थ्रू द व्यवहार। इसमें और बहुत सारे जो अंडरलाइनिंग हमारे क्वालिटीज जो दिखाई दे रहे हैं, वो है स्वार्थ, भय, ये सब भी है इसमें। तो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग कि So कहाँ से हम ऑपरेट करते हैं, हर व्यक्ति के साथ हमारे फीलिंग क्यों अलग हैं, उसके पीछे ये सारे इमोशंस छिपे हुए हैं। जब तक आपके भीतर एक लोभ नहीं है ना कि जब मुसीबत होगी तो ये व्यक्ति काम आएगा, तब तक आपका प्रेफरेंशियल बिहेवियर नहीं होगा। जब तक आपके भीतर एक वो नहीं है कि यार इससे दूर रहो, ये बहुत नुकसान पहुंचाता है, एंड यू आर अफ्रेड ऑफ दैट फेलो, तब तक वो प्रेफरेंशियल बिहेवियर नहीं होगा। यू विल ऑलवेज फील वेरी सफोकेटेड बिकॉज यू आर ऑपरेटिंग फ्रॉम फियर एंड इनसिक्योरिटी. So it takes time, especially in our worldly life. क्या होता है ना कि जब हमारे पास एक सामाजिक ढांचा है, खास करके उन लोगों के लिए जो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर चुके हैं, तो एक बाध्यता हमें हमेशा महसूस होती है, बिकॉज एक स्वधर्म है टू इमीडिएटली प्रोटेक्ट द वन हु इज विथ मी. The best protection is possible when you do not operate from insecurity and fear. तब आप असल में अपना स्वधर्म निभा पाते हैं. लेकिन जब तक आप अपने भय से प्रेरित हैं और उससे कार्य कर रहे हैं ना, आप सामने वाले को जानने समझने का, अपनी विवेक बुद्धि को प्रयोग करने का, कई बार गिरने का, फिसलने का, आप उसको ये अवसर ही नहीं देंगे. वो जैसे गिरेगा, फिसलेगा, देखा मैंने कहा था ना, you've already created a roadblock. वो गिरे, आप ये बोले कि देखो अभी गिरे हो, तो अब समझ में आना चाहिए ना कि गिरने से चोट लगती है, एंड सो यू नीड टू बी अवेयर दैट दिस शुड नॉट हैपन अगेन, एंड यू लेट मी नो व्हाट सपोर्ट आई कैन गिव यू, एंड देन यू शेयर योर एग्जांपल्स कि मैं भी गिरी थी तो मैं भी ऐसी बेवकूफ थी, सो इट्स ओके, बट कंटिन्यूइंग दिस बिहेवियर इज नॉट ओके. सो यू टेल मी, हाउ वुड यू लाइक टू वर्क सो दैट यू डू नॉट कंटिन्यू दिस बिहेवियर? तुम अपने लिए कौन से अलार्म क्लॉक सेट करोगे? How will you remind yourself कि तुम फिसल रहे हो? But this happens when you yourself do not get, अरे उसको छोड़ दिया तो वो तो ऐसा करेगा. Then being compassionate is much easier, much easier. आप बहुत थके हो, you know, I when एक बारी I was talking to few people and I said, you know, I am a mother who is very tired and my child is suffering from say 102 temperature. मैं ऑफिस से थकी हूँ, मैं बच्चे को देख के थकी हुई हूँ और मैं बहुत चिड़चिड़ी हो गई हूँ. That's one situation. And the other situation is मैं ऑफिस से थकी हूँ, मैं बच्चे को भी देख देख के थकी हूँ, and I know it is taking toll on this body, and yet I'm holding my awareness that this is a phase. Tell me in which of the status I will be able to behave more sensibly and I will be more helpful. Obviously ना सेकंड वाला, पर सेकंड वाला होल्ड करना कितना मुश्किल होता है ना. तुम तो समझ ही नहीं सकते हो, तुम्हें क्या पता कि मेरे ऊपर कितना मुसीबत है, मेरे ऊपर कितना काम है, मैं अभी क्या क्या संभाल के आ रही हूँ, मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, एंड देन यू आर ऑलवेज डिमांडिंग. एंड हाउ इज इट हेल्पिंग? आपने दिखा दिया ना कि अभी इतना कुछ करने के बाद भी यू आर रेडी टू स्लिप, you are ready to judge, you are ready to expect.
And I'm not saying that you become disposable to them all the time at their, वो भी नहीं है. You must know क्या उचित कर्म है. और हम फिर से वहीं जाएंगे. उचित कर्म वो है जो आपको आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने देता है. So when you take care of your child, don't take care because you're a mother. Take care as a human being. Everybody needs to be taken care of. When you're taking care of your parents, don't take care because आपका तो धर्म है, responsibility है. When you operate from love, you take care of every person to the best possible capability and to the needed stuff. अब उसमें बिछ नहीं जाना है कि भाई मेरे पेरेंट्स हैं, वो ना मुझसे ये मांग रहे हैं, and you know because I'm the daughter, I must do this. No, I love them and so I will do what is right for them. I'll support them, but not exactly as they want, as the need. ये अवेयरनेस बहुत जरूरी है, क्योंकि ये अवेयरनेस नहीं होता ना तो आजा गिल्ट, आजा क्रोध, and then the drama has started. We call all this Shadripu within us. तो एक्चुअली गीता का एक भी सूत्र वाकई पकड़ लिया ना और चले तो सब है. एक अलग पढ़ो छुटकारा है, बुल्ले शाह कहते हैं ना. एक अलग भी पूरे तरीके से समझ में आ जाए बस. जिसको गुस्सा आता है उसको गुस्सा ही बहुत अच्छे से समझ आ जाए. द वर्क इज डन. लेकिन कोई भी चीज पे हम ना एक अंकुश लगा देते कि नहीं नहीं गुस्सा बस इतना ही, और गुस्सा नहीं करना चाहिए. करके देखो ना, अगली बार गुस्सा ही नहीं कर पाओगे. क्रोध इतना जला देगा कि समझ में आ जाएगा कि गुस्से से क्या होता है. So even one of it. पर हम सब भी अर्जुन की तरह ही हैं, समझते ही नहीं है. बेचारे कृष्ण को पूरा 18 अध्याय करना पड़ गया. And quite हम किस खेत की मूली है. जब अर्जुन को इतना टाइम लगा तो हम किस खेत की. ये कोमल जी बहुत स्मार्ट आंसर है टू से कि हम तो नहीं सुधरेंगे. ये नहीं देखो जरा. सुधरेंगे, उससे थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, इतना तो पता है. चल वही. The Arjun in you has to be surrendered with deep honesty. Right. Then only you are Arjun. Right. That's all. Yeah. फिर आप गांडीव उठा लेंगे. अपने आप को जहां ये सब कहानी बता दी ना कि हम तो अर्जुन से नीचे हैं, पीछे हैं and all that. And you are giving आगे भी yourself the just escape route for being small. You know, बड़े होने का ना एक प्राइस होता है, वो देना पड़ता है. अगर आप इतने विवेकपूर्ण होते जा रहे हैं तो उसका प्राइस ये है कि आप शूद्र चीज नहीं कर पाएंगे. पर शूद्रता में तो बड़ा मजा आता है. वो छोटे छोटे नॉनसेंस, कितना मजा आता है. The entire life is a price for whatever you do. आप शूद्रता में यदि खुश हैं तो आप प्राइस दे रहे हैं. You don't get the infinite. Richa is saying, I read today, finite is the price for infinite. Absolutely. In exactly the way to become a parent, you have to give up that childish behavior in you. That's the price. So you have to choose what way do you want to go, and hence what price you are ready to pay. और इस मार्ग पे तो खूब गाली खाने को मिलता है. Because hardly 1% people walk. और पूरी दुनिया आपके पीछे पड़े रहेगी. ये तुम क्या कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, अभी तुम्हारी उम्र नहीं है. मात पिता सुत बांधवा
आलस बंधु कानी, गुरु दरस को जब चले, ये अटकावत ये अटकावे आनी. So all of this will happen. Hmm. टेंथ कर ले. योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः. योगी युज्जितः is what is the exact meaning? सतत आत्मनम, सतत आत्मा से प्रयास करना है. रहसी स्थितः, so रहसी is in solitude, एकांत. एकाकी यत चित्तात्मा, so again alone. यत चित्त आत्मा, so यहाँ पे it is saying one with body and mind controlled. चित्त और आत्मा जो है वो आपके कंट्रोल में है, यानी you are the master and they are not driving you. निराशी अपरिग्रह, निराशी is you are not, you are free from hope. आप निराशा का मतलब वो वाला नहीं है कि भाई मेरे साथ तो कुछ हो ही नहीं सकता है, मेरा क्या होगा. That's not the निराशा. निराशा is a sense of hopelessness that a lot of people, in just hoping that something will get right, they keep doing the wrong thing. कि अच्छा आज बुरा है तो क्या हुआ, कल अच्छा होगा, पर आज वो सुधरेंगे नहीं. So that निराशी. अपरिग्रह is मैं कुछ भी चीज को accumulate करके होल्ड करके नहीं रखती. So it translates as the yogi should constantly practice concentration of the heart. So Atmanam Yujita is practicing concentration of the heart, retiring into solitude, alone with the mind and body subdued and free from hope and position. मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे. यहाँ पे आत्मना मीन्स दी जीवात्मा, नॉट दी परमात्मा. ओके, जीवात्मा is nothing but your ego. So Krishna is saying constantly practice concentration of the heart. Saying that what was speaking regarding that, It's not actually heart, it's the it's not the heart, but concentration जो जीवात्मा है ना उसको फोकस होना चाहिए. तो पतंजलि योग सूत्र में जब धारणा होता है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार के बाद जब छठा धारणा होता है, तो धारणा में क्या कहते हैं पतंजलि कि आपको किसी एक चीज के ऊपर ध्यान लगाना. यू हैव टू होल्ड इट, धारण कर लेना है. दैट इज इट. एंड व्हेन यू डू दैट, ध्यान लग जाता है. सो देन व्हेन यू डू दैट, जब आप धारणा करते हैं तो उसका जो रिजल्टेंट है, उसका जो परिणाम है वो ध्यान होता है. तो you got to practice that dharana, retiring into solitude. Why solitude? Why is solitude necessary? And alone. Away from distractions, no? आप थोड़ा सा भी, क्यों हम सुनते हैं कि वो हिमालय की गुफा में चले गए. हिमालय की गुफा में क्या खास है? You are only eliminating the external environment so that it doesn't create that ripple effect.
आप बैठे हैं, वहां से भोजन की बड़ी खुशबू आ रही है, अभी तो आपके इंद्रिय आपके हाथ में है ही नहीं, तो पहली जीभ, आंख, नाक सब बिल्कुल चौकन्ने की, यार कुछ तो बढ़िया पक रहा है। अब क्या खा के ध्यान कर लोगे? These are the reasons why people give up. I just came across Chinmayanand ji ka very interesting. I'll share that with the group. He's saying, is being a vegetarian important for the one who is on spiritual path? And he says not at all. But what I have observed is, when you are vegetarian, it helps you in doing the sadhana. हर एक भोजन का अपना गुण है। आपके सारे नॉन वेजिटेरियन फूड तमो गुण से ग्रसित हैं। अब जब आप उनको अपने भीतर लेते हैं तो आपने तमो गुण को स्वीकार कर लिया। आप स्वयं तमो गुण से ओतप्रोत हैं, आपको कहां से सत्व की तरफ बढ़ने में सुविधा होगी? तो तमो गुण तो आपको आलस देगा, आपको कारण बताएगा कि क्यों ये सब नहीं करना चाहिए। इसीलिए फिर लोग अपने भोजन को भी और आहार के ऊपर दे कीप रेगुलेशन की, ये चीजें मुझे नहीं खानी है क्योंकि ये चीजें मेरे भीतर एक मेरे प्राण शक्ति को इट काइंड ऑफ एग्जॉल्ट करती हैं, दूषित करती है उनको ना, कलुषित करती है। पोषित करती हैं, that create that vibration in me, they unsettle me, so I will not eat these many things. जो साधना पद्धति में लोग ये सब कुछ लेके आते हैं उसका कुछ कारण होता है। आप यदि ऐसे संस्कार ही लेकर के आए हो कि साधना आपके लिए सरल है क्योंकि जो जीवात्मा आप में है उसने कई बहुत वर्षों तक साधना की है, then this will be easy for you. But if you are not somebody who has been practicing it for lifetimes, then this is not going to come so easy for you. Then you need to cut all this, क्योंकि हर ये चीज आपके साधना में बाधा उत्पन्न करेगी। That's why solitude, so that you can cut down the ripples that's possible. A lot of time you sit for sadhana and people will tell you, क्या बकवास है यार, तुम उठो, अभी इसका टाइम थोड़ी है, उसका टाइम थोड़ी है, अभी ये जरूरी है, अभी वो जरूरी है। So if you have not created, and this is one reason योगियों के लिए और साधकों के लिए रात्रि का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपके आज मुझे क्या हो गया, मेरी मेमोरी लॉस हो रही है। ये जो परंपरा है इनकी, इस्लाम से कौन, सूफियों की परंपरा, they have great reverence for night. एक जगह कृष्ण ने भी कहा है, जो योगी वो है जो रात्रि में जगता है। करेक्ट, ब्रह्म रात मुहूर्त में को जगता भी है और दिन में सोता है। हाँ, ब्रह्म उसका मुहूर्त को भी Ma'am, बोलते हैं सुबह सुबह। sorry, I differ with the इसका ना example. इसका एक सटल सिग्निफिकेंस भी है। जो तब जागता है जब सब सो रहे हैं का अर्थ ये सिर्फ नहीं है कि जब रात है तब सो रहे हैं, ये तो स्थूल अर्थ हुआ। इसका एक अर्थ ये भी है कि जब सभी जगे हुए हैं बट एक्चुअली दे आर मेंटली स्लीपिंग, अ योगी इज अवेक इवन देन। जो जागृत अवस्था में भी, आप जागृत अवस्था में हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो रजोगुण है वो सक्रिय है, एंड वी आर मेकिंग प्लान्स एंड वी आर डूइंग थिंग्स एंड वी आर द डूअर, द एक्शन टेकर। और उस जागृत अवस्था में योगी वो है जो एक्चुअली जग गया है। So even if the senses are awake, but they are not really awake, they are laced with conditioning, they are poisoned with conditioning and what the world is offering. So it has got both the meaning, the subtle meaning, at the same time the, and even when you get into the cult of meditation, आप इनको भी जैसे सर्वप्रियानंद जी को हम लोग काफी सुनते हैं, and he was sharing that उनके पूरे इसमें जो है ना 3:30 बजे उठने का बहुत बहुत ज्यादा, बिकॉज द ईथर इज सपोर्टिव,
at that point. So they are said 9 बजे सो जाओ, तुम्हें जरूरत है दोपहर में 1 घंटे सो जाना, लेकिन 3:30 बजे उठना ही उठना है. You have to get up for the meditative practice. That was non-negotiable. And then he also says that in every place the time of ether is different, so that you will get to know once you are in that place, जब आप वहाँ के योगियों से और उनसे आप, so that's on a different level. But what's important for us is जब हम बहुत ज्यादा कंपित हो जाते हैं, we get shaken by every damn thing that's happening around in our life, कि वो रिजल्ट निकल गया है. So you will initially at least need to practice some solitude, so that अभी तो हम छितरे हुए हैं ना, बिखरे हुए हैं सभी दिशाओं में. We are in such divisions, we are in all the directions. तो पहले उसको तो कंसोलिडेट कर लो. अभी तो इतने खंड हैं आपके अहंकार के, खंडित खंडित है. कम से कम वो एक जगह तो आ जाए, वो खंड तो कम हो. 10,000 से वो 2,000 पे तो आए, 1,000 पे तो आए, 10 पे तो आए. हाँ जी कोमल जी. मेरे को वो सॉलिट्यूड जो बोला ना, उससे एक याद आया कुछ, तो मैं शेयर करना चाहती हूँ, मे बी इट विल हेल्प. तो वो 1 मिनट रुको, 1 मिनट. हाँ, वो था कि Solitude. पहले जब मैं फैमिली में थी, लाइक आई वाज वर्किंग एंड पूरा मैं बोलती थी कि ये जो साधु लोग हैं ना, ये लोग तो ऐसे ही हैं, ये इनको सॉलिट्यूड में इसलिए जाते हैं क्योंकि इनको फैमिली से भागना होता है. मैं ये बोलते थे कि अगर बाईपास रोड पे तो जाना आसान है, कुछ मार्केट रोड में जाके दिखाओ तो पता चले. एंड नाउ व्हेन आई हैव कम टू ऋषिकेश अवे फ्रॉम ऑल दैट, अब मैं क्या बोलती हूँ कि अगर बाईपास रोड अवेलेबल है तो क्यों मार्केट में जाना. तो इट्स सो गुड. बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाईपास रोड पे जाने की आदत हो गई है तो मार्केट से जा ही नहीं सकते हैं. तो दोनों जगह का होना चाहिए. तो तो ऐसे एक देखिए, अपनी मतलब के हिसाब से मैनिपुलेशन हो गया उसका. इसको ऐसे देखिए, जब आपका मन अभी सरल नहीं है, सीधा नहीं है, आपके पास, आप ध्यानस्थ नहीं है, आप ध्यान में स्थित नहीं है, तो हमने कितनी बार कहा है ना, कट दी सोर्स, कट दी सोर्स. तो आप अगर अभी मार्केट में जाएंगे, जब आप उस तरह के हैं, तो आप बिल्कुल प्रभावित निकलेंगे, आपके ऊपर मार्केट का पूरा रंग चढ़ जाएगा. So then if bypass is there, use the bypass. ये थोड़ी बुद्धि होनी चाहिए कि भाई जब बाईपास उपलब्ध है, और इट्स लाइक भाई मुझे बहुत सर्दी खांसी जुकाम है, पर मैं तो सुबह सुबह ताजी ठंडी हवा में सैर करने जाऊंगी. What kind of sense is that? So you need to preserve yourself there. Use the bypass. बुद्ध जब सिद्धार्थ थे तब वो वन में गए, और जब सिद्धार्थ से वो बुद्ध हो गए, वो वापस समाज में. वापिस आ तो वापस आप बाईपास से मार्केट प्लेस में आ सको, आपको ऐसा बन जाना है. अब बाईपास भी एक्सक्यूज ना बन जाए कि भाई यही है तो हम इसी पे जीवन. सो वही मैं इवन बोल the world or the life brings marketplace to you, your quality of being on bypass should stay intact. ऐसा ना हो कि मार्केट आया और आपकी पूरे बाईपास क्वालिटी को हिला के चला गया. Yeah. बाईपास भी एक फसाड था, मार्केट प्लेस भी एक फसाद है. ठीक है ना? That all depends on your state of. This is what is called deep honesty. To recognize कि मैं बाईपास को भी कैसे यूज कर रही हूँ और मैं मार्केट प्लेस को भी कैसे यूज कर रही हूँ. And you don't have to be honest to the world. You have to be just I honest to know. yourself. You need to, you know what is, Yeah, what are you. it's about you. It's not about anybody else. Nice. Thank you. So, retiring into solitude, alone. Alone is a state. Loneliness and aloneness में फर्क है, हम जानते हैं ना? We know what is the difference? What is the difference? लोनली मतलब डिप्रेस्ड, सैड, वैसा नहीं. अलोन इज शांत. Loneliness is a sense of
Incomplete. हाँ, and missing, the feeling of disconnected. incompleteness, disconnection. Ki, yeah, there is a big void within, and you're wanting to fill it in different ways. So even when you are with so many people, you feel uncomfortable. So that's a sense of being lonely. And then when you're lonely, you crave for people, you crave for koi aa jaye, main baatchit kar sakun, main went out kar sakun, and all that crap. So when you are lonely, you are like that. When you are alone, alone को ओशो ने बहुत अच्छे से इंटरप्रेट किया था. He said it's all one. So even if you are alone, you are with all. There is a sense of connection. There is no void. And so physically you might seem to be alone, but you are in that state of calmness and inner connection. So Krishna says, retiring into solitude and alone, not with a sense of loneliness. And this aloneness at this stage will happen with a sense of surrender. With the mind and body subdued. तो मन और इसलिए सभी इंद्रियां वो भी हमारे, हम उनके मास्टर्स हैं, वो भी हमारे गुलामी में है, हमारी स्लेवरी में है. और ये शरीर भी, अब ये शरीर ये नहीं कह रहा है कि यार मुझे इतना सारा कंफर्ट चाहिए, यार इतनी ठंड लग रही है, इतनी गर्मी लग रही है, अभी मैं नहीं कर सकती. Unless I am given a cozy bed, I can't sit to meditate. So, and the moment you sit with the body will start, यहाँ पे itching शुरू हो गई, वहां पे खुजली हो रही है. So there are ways how to take charge of body. आगे कुछ कृष्ण ने भी सुझाया है. So mind and body, you have to be the master. So they should not trouble you. You should be able to direct कि अब मुझे सोना है, अब मुझे उठना है, अब मुझे साधना करना है, अब मुझे इतना ही भोजन करना है. Your body should not dictate, and similarly your mind should not dictate. And free from hope and possession. A lot of time I have shared this. Long back I wrote this article on hope is hopeless. Hope is hopeless, and I got a lot of negative reviews for that. Because for people it's a sense of hope that keeps them alive. But till the time you do not become hopeless कि दुनिया कुछ नहीं करने वाली है, अपने आप कुछ नहीं होने वाला है, मुझे साधना करना होगा. Not expecting, in hope we expect a lot. There is a lot of expectation in hope. ऐसा करने से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आज का दिन अच्छा नहीं है, कल का अच्छा होगा. What have you done to make it better? And done matlab not an outwardly action, within. Please don't get misled. क्योंकि एक्शन हमारा सब बाहर होता है ना, डन बोलो तो सीधे बाहर लगता है कि क्या करना है मुझे. What have you done within? So, till the time the ego is not dissolved, doer is alive, तो doing तो चलेगा. This again coming back to the same example, this is like that वो लकड़ी of the funeral pyre जो जलाती है पूरे pyre को और फिर खुद भी जल जाती है. नेति नेति, नाइति नाइति. So not hoping कि आगे कुछ संभल जाएगा, अच्छा हो जाएगा, this and that. And in that hopelessness, there is only one, should I say hope? But there is just, because finally we all are manifestation or expression of the infinite. So just to know my infinite nature, there is a possibility that you can know it. And free from possession. कुछ पकड़ करके, and I see a lot of people, they die कि मुझे ये भी दे दो, मुझे वो भी दे दो. It's so difficult to give your gifts. And know that you have started to
live in aparigraha, free from position, when you are able to give away what you like to possess. जो आपको बहुत पसंद है, मुझे मेरी ये शर्ट बहुत पसंद है, मेरी ये साड़ी मुझे बहुत पसंद है, ये ड्रेस बहुत पसंद है, मेरे घर का ये सामान बहुत पसंद है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऑल दैट मटेरियल स्टफ जो आपको बहुत पसंद है, वो जब आप प्रेम से दे सको और वो बात आपको एक स्कार ना दे दे भीतर, तब आप जानिए दैट यू आर बिकमिंग फ्री फ्रॉम पोजेशन. सो Sarvapriyananda ji talks of one of the sadhu in their clan. You know, when he was alive, he used to get a lot of gifts. बहुत सारे उनको मिलते थे. And he would never say no to any gift. He'll take them. And people would say, अच्छा, इतने बड़े साधु हैं, मना भी नहीं किया, तुरंत ले लिया. After he died, when his hut was cleaned, वो सारे gifts in the same packed condition मिले. He had not even bothered to open them कि इसमें क्या है. That is the sense of detachment or not holding, no accumulation. That's equivalent कि वहां है कि नहीं है. In fact, उन्होंने जब ले लिया ना, तो what he did was, actually it works both way depending upon the mind. To a lot of people, this will be like, okay, he is accepting me the way I am, and so I get the right to be in his उनके इसमें more and more in his सानिध्य. And to a few people this would be like, अच्छा ये गिफ्ट लेते हैं. It is totally on the mind of the giver. But अगर गिवर थोड़ा सा भी अवेयर है, तो जो यहाँ पे पहुंचा है कि अच्छा इन्होंने तो रख लिया, उसको भी पता चल जाएगा कि मेरे मन में क्या चल रहा है. And that's an opportunity. So free from hope and position. Very easy to say, very difficult to do. पिछली बारी हमने कहा था ना, वो we were talking of that incident when तुलसीदास की कहानी थी, जब हम कह रहे थे कि, and this also I've heard from Sarvapriyananda ji only, that he got some gift from the Raja, and there were a few thieves जो पीछे पड़ गए कि आज तो मुझे चुराना है. अब वो पीछे पड़े हुए, लेकिन वो चुरा नहीं पा रहे हैं. और ये सुबह हो गई, रात भर वो आसपास मंडराते रहे, सुबह हो गई. सुबह सुबह वो जाकर के उनके चरणों में गिर गए कि आप हमें क्षमा कीजिए, हमें क्षमा कीजिए. तुलसीदास हके बके कि भाई मैं क्षमा क्यों करूं, क्या कर दिया तुमने? नहीं, वो आपके पास जो कल राजा ने दिया था, हमें लगा राजा ने दिया तो कुछ मूल्यवान ही होगा ना, तो हम उसे चुराना चाहते थे. तो तुलसीदास ने कहा, अच्छा तो तुम आके ले क्यों नहीं गए? तुमने तो चोरी की नहीं, तो तुम मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो? एंड देन दे सेड, नहीं नहीं, पहले आप ये बताइए कि वो दोनों महापुरुष कौन थे, हट्टे कट्टे, जो तीर धनुष लेकर के पूरी रात आपकी कुटिया के बाहर पहरा देते रहे? एंड तुलसीदास वाज ऑस्ट्रक, ओ माय गॉड, मेरे इस छोटे से पोजीशन के कारण श्री राम को और लक्ष्मण को मेरी रक्षा करने आना पड़ा. To hell with this position, you take it away. I don't want anything which gives pain to my Lord, that he has to come to safeguard me. He did not take pride कि प्रभु मेरे लिए आए थे. He said, I don't want him to be doing this smaller stuff. ये शूद्र काम, उनको मेरी सुरक्षा इसके कारण करनी पड़ी. ले जाओ इसको, मुझे चाहिए ही नहीं, जिसके कारण मेरे प्रभु को इतना कष्ट हो गया. See the feeling, see where he's coming from, what kind of submission, surrender and trust. So when things go, let it go. And being that person who is not coming from कि अरे इसको मैं पकड़ के रख लूं, इसको ये भी मिल जाता तो कितना अच्छा होता, वो भी मिल जाता तो कितना अच्छा होता. And the world is dying for material possession.
मेरे घर में तो ये है, मेरे घर में तो वो है, मैंने वहां से ये शॉपिंग किया, मैंने वहां से वो शॉपिंग किया, मैं सिंगापुर गई थी तो ये लेके आई। ये परिग्रह डिफिकल्ट है मेरे लिए। आई थिंक एवरीबडी हैज अपना अपना, दिस इज या When I learned this, the first thing that happened with me, I became conscious of how many clothes I have in the wardrobes. और मुझे बहुत अचकच होता था जब मैं देखती हूँ कि अगर 7-8 से ज्यादा हो गए ना, 5, 6, 7, उसके बाद मुझे लगता है बाप रे ये कितना भरा हुआ है, खाली करो खाली करो। So that's what started to happen. And that's with everything. आपको अपनी किताबों के साथ भी ऐसा हो सकता है। You can't give away your books. It's not just your whatever you feel like possessing, कुछ भी जिसको कि आपको लगता है कि ये तो मेरे पास होना ही चाहिए। फिर वो टेंडेंसी हो सकती है ना, मतलब अभी हम किताबें और कपड़े इसको देख पाते हैं, वो स्थूल चीजें हैं, लेकिन दैट कैन बी योर मेमोरीज, योर इमोशंस, आपकी गांठें, बिकॉज वो पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी, तो सब कुछ होगा उसके साथ। Yes, absolutely. इजी हो जाओगे तो सूक्ष्म चीजों के साथ भी इजी हो जाओगे। बहुत बहुत। तो पहले स्थूल चीजों के साथ जब इजी होने लगोगे ना, फिर सूक्ष्म समझ में आने लगेगा। सूक्ष्म तक तो हम पहुंच ही नहीं पाते हैं क्योंकि स्थूल में ही बहुत अटके होते हैं। फिर हमको चाहिए होता है कि यार मेरे पास ऐसा चश्मा, मेरे पास वैसा भी चश्मा हो तो मैं अलग अलग टाइम पे अलग अलग चश्मा पहन के जा सकूं, अलग अलग घड़ी लगा सकूं। So they can be like anything, anything. And it's very funny. The moment you become aware of it, you've seen females holding gold. कितना चस्का होता है, बाप रे बाप। ऐसे साइकोलॉजी में भी ऐसे कहते हैं ना, अगर बहुत ज्यादा किसी को होर्डिंग जिसको कहते हैं ना उसकी आदत हो तो देयर इज अ लॉट टू वर्क ऑन And then योरसेल्फ। you will accumulate relationships. Then the अरे next बहुत level कुछ, is लाइक you want नॉट to ओनली दैट, accumulate. एंड यू नो इट, देयर वाज दिस वो स्टडी, वो मेरा दोस्त है। How could you ditch me? देयर वाज अ स्टडी लाइक यू नो डन, उसमें ऐसा भी था कि अगर बहुत ज्यादा एक्यूमुलेशन की आदत हो ना तो उनको लाइक बॉडी में भी, लेकिन द फिजिकल बॉडी आल्सो स्टार्ट शोइंग सर्टेन सिम्टम्स एंड ऑल दैट। Yeah, अभी yeah. एक्चुअली रिसेंटली वी लाइक यू नो decluttered, देयर इज सम रिमार्केबल क्लैरिटी जैसे आ गई माइंड में। इट इज एक्चुअली, एंड इसलिए बहुत एक, फ्रूगलिटी का बहुत इंपॉर्टेंस है। टू बी फ्रूगल, कम चीजें रखने का बहुत इंपॉर्टेंस है। आई एक्चुअली नोटिस दैट कि जितना द मोर लाइक वी वर डिक्लटरिंग ना, इतना अच्छा अच्छा फील होने लग गया, देन इट्स लाइक व्हाई वर यू इवन होल्डिंग इट, यू नो, इट इज A lot of अननेसेसरी। holding also creates lot of energy, stuck energy space. Blockage, Blockage yeah. होता था। Also So living in the if future, right? Living in Future. yeah, yeah, Like rather yeah. maybe past में भी, plastic bags, still everything future में कभी काम में आएगा. There's so much of attachment. Yeah. Correct. Correct. और द पास्ट कि मेरा ये था, यू नो, द बच्चों का छोटा छोटा जो टॉय होता है वो जब 1 ईयर का था मैंने ये अरे बाप रे, क्वाइट इंटरेस्टिंग एक्चुअली। मेरे 1 साल के बच्चे का खिलौना या मेरे 5 साल के बच्चे का खिलौना। मैं जब ग्रेजुएशन में थी, मैं जब स्टूडेंट थी, मैं जब क्लास 5 में थी, the people who have stock of report cards, just go and see, खूब तो कभी रखते हैं। कभी इम्पोर्टेंट भी होता है ना, वी नीड आल्सो दोस थिंग्स, सो लाइक यू क्लास नो 3, 4, 5 के रिपोर्ट कार्ड का क्या करोगे पारुल? वो भले अभी 10th नहीं, 12th की मुझे तो जरूरत पता भी नहीं पड़ती कहाँ है है, अब बट आपको। 10th 12th की जरूरत पड़ती है आपको, आई एग्री। वो that has a different need, या but वो रिपोर्ट कार्ड है, सो लाइक सी अगेन सी माइंड हाउ नाइसली इट्स प्लेइंग, और वो रिपोर्ट कार्ड वो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है बच्चों को दिखाने के लिए, देखो मैं कितना अच्छा पढ़ रहे थे। कितना अच्छा ही पढ़ रहे थे और देखो मैंने कितना पुअर भी परफॉर्म किया है, वो भी तो एक ईगो बन जाता है। सी हाँ आई वाज हाँ, अ पुअर बिल्कुल। आल्सो एंड स्टिल वेयर आई एम टुडे, सो यू कैन आल्सो डू इट।
सब कुछ जाके ईगो स्टेटमेंट बन जाता है, सब कुछ। सो वंस इसको ना फ्री करना और इसको इजी करना बहुत इम्पोर्टेंट है, और कभी कभी डिफिकल्ट भी। एक और सवाल मेरे मन में, जैसे मैं आई थिंक बिगिनिंग में भी मैं पूछ रही थी, कभी कभी ना मुझे, चलो दूसरी सब चीजों लाइक थिंग्स आई एम लाइक, मैंने रिसेंटली डिक्लेयर किया ने इतना अच्छा अच्छा लग रहा है। सो बट अभी ना जैसे वो स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए बहुत ज्यादा ऐसा हो रहा है, ऐसा लगता है जैसे एक वीडियो पढ़ा सुना, उसके बाद मैं दूसरे में लगी हुई हूँ। एंड देन यस्टरडे आई मैंने ना एक्चुअली एक ऐप डाउनलोड कर दिया कि कितने घंटे में मोबाइल पे, बिकॉज आई लिसन व्हाइल आई कुक, सो आई रियलाइज इट इज Fine. 5 hours. So 5 hours? I mean, is it not like too much happening? It is too much, it is too much, because many times जो हमारा स्पिरिचुअल ईगो होता है ना, जो ये कहता है कि मैं तो सीकर हूँ, मैं तो स्पिरिचुअलिटी जीता हूँ, सो this becomes a huge ego. And in order to prove that, in order to tell yourself that yes, you are a seeker, you want to read and listen to many such things, because if you do not do this, that identity of yours starts to get questioned. आपको ही लगेगा अच्छा मैं तो सीकर हूं ना, पर मैंने तो कुछ सुना ही नहीं, देखो मेरी लाइफ में क्या वॉइड हो रहा है। सो आई रिमेम्बर जब बहुत शुरू शुरू में हम लोग सत्र करते थे ना आचार्य जी के साथ, तो वो कहते थे कि अभी पता चल रहा है संडे की आदत बन रही है, थोड़ा ध्यान देना, दे शुड नॉट बिकम योर हैबिट, ये कंडीशनिंग का हिस्सा ना बन जाए। सो मुझे तो मतलब 3-4 साल लगे थे कि मैं पहला संडे भी मिस करूं, and I deliberately said नहीं आज मैं नहीं जाऊंगी, and I want to see what's the emotion, what's the feeling, what's the thought that's coming up in me. And next time when I went, I told him I did it deliberately for this. And उस टाइम पे obviously इतनी परिपक्व नहीं थी, तो then there was a need to go, but there was also the need. In fact, I'll tell you, this is very funny. So now this work is increasing in some way, God's grace, whatever. So I do come across people who express this gratitude like too much, आप ही हो and all that. I check myself very regularly कि what's happening within, और जरा भी वो फीलिंग घुसे ना, उसको उधर ही पकड़ करके मारना पड़ता है, otherwise this will become a big challenge for me. I want to know, आपका जब आप एक दिन नहीं गए थे तब आपने कैसा फील किया? बिकॉज मुझे अभी कभी वैरायटी ऑफ इमोशंस आ रहे हैं, सो आई वांट टू नो लिटिल अबाउट इट। नहीं, मैं बड़ी थिथर हूँ, मैंने कहा हाँ मिस किया है, ठीक है, मुझे पता है, आई हैव मिस्ड व्हाट द टीचिंग्स वेयर। उस समय हमारी रिकॉर्डिंग इतनी होती नहीं थी, but at the same time I wanted to know what it is doing to me. So when I understood it, I'm fine. It was a self check mechanism for me. It was a self check mechanism. इट्स अ फ्यू इमोशंस है ना। एक हम अपने आप को मैसेज दे रहे होते हैं आई एम सो रेगुलर, मैंने कुछ नहीं मिस किया, बाय हुक और क्रुक आई डू इट। फिर एक ये होता है कि अनकॉन्शियसली उसकी भी आपको आदत लग जाती है, वो भी काइंड ऑफ उसको मिस करना भी एक अजीब सी बेचैनी क्रिएट करता है, वॉइड क्रिएट करता है। इट्स डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल इन डिफरेंट स्टेजेस आई A lot थिंक। of you have said this to me, especially बीच में 1-2 संडेज जब मैं सेशन नहीं ले पा रही थी in June when I was away traveling. So this message moved in the group कि FOMO हो रहा है, missing the Friday evening togetherness and all that. So what happens is, and this used to happen with me also when I was into this in the very beginning, संडे को हमने सीखा और मंडे वो बहुत ताज़ा है, ट्यूसडे थोड़ी कंडीशनिंग उस पे चढ़ी, वेंसडे थोड़ी और कंडीशनिंग, थर्सडे थोड़ी और कंडीशनिंग, बाय संडे इट इज सो दैट आई नीड टू गो देयर, सो दैट ये पूरे हफ्ते में जो एक्यूमुलेशन हुआ है, क्योंकि मैं अभी तो सर्दी खांसी मेरी बिल्कुल ठीक नहीं हुई है ना, और जैसे ही मैं
समाज में आती हूँ, आई एम एक्सपोजिंग माई सेल्फ टू ठंडा एंड ऑल, सो आई नीड टू टेक माई डोसेज ऑफ मेडिसिन, so I must go on Sunday so that all that I've accumulated throughout is उसके ऊपर रोशनी पड़े and all of that gets washed away. तो इसलिए भी जरूरत पड़ती है, तो you have to be very aware. बहुत से लोग हो सकता है ये सोच करके आना बंद कर दे कि देखते हैं कि मेरे साथ क्या होता है, but you also need to know which state you are in. If at this moment you need it, don't bunk. तो अच्छा, आपको वो आज सुबह ही हम लोग कि आपके भीतर वो क्या प्रक्रिया घटित हो रही है. ये बात कर रहे थे, देयर आर लाइक अ फ्यू थिंग्स दैट आई लिसन एवरी डे. आज ही मैं कह रही थी हस्बैंड को, 10 साल से मैं ये चीज सुन रही हूँ रोज, और मुझे 10 साल के बाद में भी like there are things that I miss, and there are like that I can't, like I have not mastered it. So it's like even after 10 years, like मास्टरिंग things. इज अ चैलेंजिंग थिंग पारुल, लेकिन हमारे मास्टरी के पीछे जो बात होती है ना, हम क्यों नहीं कर पाते हैं, उसका सिंपल रीजन होता है डिसऑनेस्टी. हमारे जैसी ही परिस्थितियां आती है ना, हम अपने आप को तुरंत बता देते हैं कि ये परिस्थिति में ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता है, एंड सो इट इज ओके टू नॉट डू. प्लीज ट्राई फर्स्ट एंड देन से ओके दैट इट्स ओके नॉट टू डू. Means अगर मैं हो नहीं सकता कर है रही हूँ कई अभी. बार, हो सकता है कई बार की परिस्थितियां वाकई ऐसी विषम हो कि आप नहीं कर सकते. नॉट एवरी टाइम. You will still find कि at least 40% of the time you could have done it if you have stretched yourself. वही मेरा Last जो Friday was a पॉइंट ये है. stretch. Last Friday हाँ, was a stretch for me. मेरे लिए बहुत आसान था कि मैं बोल दूं कि not possible. But I was just telling myself कि I have to figure out कैसे करना है, कैसे करना है. मैं सिर्फ इसीलिए लैपटॉप लेके बॉम्बे गई थी, एंड इट्स अ पेन टू फ्लाई विद लैपटॉप यार, इतना चेकिंग एयरपोर्ट में खोल काल के. आई टुक दी वेबकैम ओनली फॉर दिस रीजन. आई कुड हैव सेड कि यार एक ही फ्राइडे तो है, छोड़ो ना. इट वाज इजी. रेगुलरिटी बहुत इम्पोर्टेंट नतीजा है. था ना कि अपलोड होते होते इतना टाइम लग गया. हम्म. सो वो एक्चुअली वही रेगुलरिटी बहुत इम्पोर्टेंट है, कि अगर अगर आप जैसे वही मैं कह रहे थे कि लाइक 10 years से मैं रोज पढ़ रही हूँ, तब जाके लाइक कहते हैं ना इतना चेंज आया. अगर मैं से ऑफ एंड ऑन फिर जैसे करते तो गॉन था, लाइक जीरो हो जाता फिर. किसी के केस में ये एक्सेलरेटेड परिवर्तन आएंगे, किसी के केस में परिवर्तन थोड़े ज्यादा धीरे आएंगे. ये इस बात पे निर्भर करता है कि आपने अपने आप को विकल्प कितना दिया है. मोर द चॉइसेस वी गिव टू आवरसेल्व्स, स्लोअर इज आवर मूवमेंट ऑन द पाथ. एक क्या और ऐसा कभी क्वेश्चन. टाइम आता है कि यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग? इज देयर एनीथिंग लाइक दैट? मतलब ऐसा कभी होता है क्या कि अब आपको लगे कि अब जरूरत ही नहीं है कुछ भी, ना कुछ पढ़ने क्या की, ना लगेगा अटेंड करने की? कोमल ऐसा जी, होता है? बिल्कुल होता है वो स्थिति जब आपको पढ़ने वढ़ने की जरूरत नहीं बचती है. सूफियों में ये कहानी है कि वो पढ़ते हैं और जला देते हैं. दे रीड इट एंड दे, दिस शुड नॉट बिकम माई क्रश. ये बट बैसाखी नहीं वही, होता है. जब तक बार बार तो नहीं करेंगे तब तक तो वो माइंड से स्लिप हो ही जाता है. एक बार करने से तो नहीं हो पाता. जब आप अपने आप को ये प्रण देते हैं कि इसको तो जलना है, तो आप अपने आप को विकल्प से रहित कर देते हैं कि ये बार बार करने का आपके पास चॉइस है. लाइक बर्न द शिप. तो एक बार में ही साधना है. एक ये बार सब में हमारे, साधना, ये समझ में नहीं आई बात. एक बार में ही साधना मतलब as much as possible it has to come into my life. हाँ, मतलब जो एक पढ़ा है साधक वो को, करना चाहिए जिंदगी में. जो अगर जब हम अपने आप को ये चॉइस दे देते हैं कि आज नहीं कल कर लेंगे, तो हम अपने आप को बोल रहे हैं कि जीवन में बहुत समय है, जबकि अगले क्षण का हमको नहीं पता. नहीं, आज नहीं कल नहीं, ये नहीं बोल रही हूँ कि आज नहीं करना, कल रोज करना है. और कभी ऐसा दिन आए रोज कि अब नहीं करना है करना. ना, ये भी एक बहुत बड़ा एस्केप रूट है. मेरे पास तो रोज ये करने के लिए है ही ना, तो आज जो सीखा है उसको आज नहीं मैं कल अप्लाई कर लूंगी.
देखिए, मन को इतना सस्ता कभी मत समझिए। आपका मन इतने गेम्स खेलेगा कि आप पकड़ ही नहीं पाओगे, और लॉजिकली सब करेक्ट होंगे। लॉजिकली एवरीथिंग कैन बी प्रूवन, और नहीं, आपको पूरे जैसे अभी वेदांता स्टडीज यहाँ पे जो होते हैं वो बोलते हैं कि वो तो एक लाइफ टाइम में पढ़ लोगे, पॉसिबल ही नहीं है, इतना वास्ट है। एंड दे कीप ऑन टीचिंग, कीप ऑन रीडिंग, अलग मतलब पढ़ो, इतना। छुटकारा है। आपको किसने कहा कि पूरे वेद पढ़िए, पूरे वेदांत पढ़िए? एक उपनिषद ढंग से पढ़ लिया ना। ढंग से पढ़ने का मतलब है वो आपके भीतर अवतरित हो गया, उसको ढंग से पढ़ना कहते हैं। शब्दों वो को तो पढ़ना, करते हैं। अर्थों को समझना ढंग से पढ़ना नहीं होता है। इफ दैट हैज हैपेंड इन यू, then you have read it well. Till that time that it has happened in you, you be a साधक। तो ये इतना है कि लाइफ टाइम में नहीं होगा, क्यों हम उसमें पढ़े? मेरे पास तो यही समय है ना, मुझे इस लाइफ टाइम का ही होश है ना, मुझे तो नहीं पता पिछला लाइफ टाइम, तो अगला भी नहीं पता होगा। तो मेरे हम्म, पास तो अवसर यही है ना, लेट हम्म, मी यूज टू द फुलेस्ट। बाकी जो होगा वो छोड़ दीजिए ना, आप अपनी पात्रता पर ध्यान दीजिए। हमारे हाथ में बिल्कुल। पात्रता बाकी है। और करना भी क्या है, अगर ये भी छोड़ देंगे और दुनियादारी भी छोड़ दिया तो करना भी क्या है फिर तो कुछ करने को बचेगा ही नहीं, तो करना तो है ही, कुछ तो डूइंग तो रहेगा ही। कुछ तो तो करना है ना, आपके भीतर गुण है ना। कृष्ण ने कहा था ना कि इस गलतफहमी में तो रहना मत कि तुम कर रहे हो, गुण धर्म स्वयं ही करवा रहे हैं। आ गोइंग रहे बैक हैं टू, मतलब। तो होगा कुछ ना कुछ तो तो। वो तो करवाएंगे ही, गुणों का तो कार्य है। लेकिन फिर उतना ही होना चाहिए जितना इस शरीर के लिए आवश्यक है। यू शुड नॉट बी डूइंग मोर एंड मोर एंड मोर। लस्ट नहीं आना चाहिए, जैसे ग्रीड एंड एक बहुत क्रूड एग्जांपल देती हूँ, क्रूड नहीं एक्चुअली ये सच है। विवाह में let's accept that there is this if I take it for granted, or if I give this, that ठीक है शादी होनी है, तो शादी होनी है ना, बस वो प्रक्रिया महत्वपूर्ण है ना। जिस तामझाम से शादी होती है वो जरूरी है क्या? नहीं। डोंट वी सी इट? हम्म डोंट वी सी इट? कांट इट बी डन साइलेंटली? और जितने लोग आते हैं उनको वाकई आपकी शादी से कोई अर्थ होता है? उनको भोजन से अर्थ होता है। आते हैं, एक लिफाफा पकड़ाते हैं, बढ़िया खाना खाते हैं, चले जाते हैं। उसको क्या पता कि कल आपकी जीवन में क्या संघर्ष है, और वो स्थिति सेपरेशन और डिवोर्स तक पहुंच गई है, या आप बड़े प्रेम में रंगे हुए हैं। उसको क्या फर्क फॉर्मेलिटी, पड़ता है? उनको हम गए उनको आना है, एक रिचुअल है नहीं, बना हुआ है, बस और कुछ नहीं। लेकिन लुक एट द एंटायर तामझाम, इट्स हम्म नॉट इट। एंड वी फॉरगेट दैट ईच ऑफ द तामझाम इज कंडीशनिंग अस। वो हमको संस्कारित कर रहा है। हाँ, तो है। एक को करना है तो उसको उससे ज्यादा बढ़ के करना है, उसको उसके वो तो दिखावा का सिस्टम चल जाता है, बस वो चल ही जाता है। तो आपने अपने ऊपर प्रभाव चढ़ने दिए ना। क्या अर्थ है जागृत होने का अगर मैंने भी अपने ऊपर प्रभाव चढ़ने दिए? ओके, यहाँ पर विराम देते हैं। मेरा तो बीच में बंद हो गया था, मैं सोच रही थी खत्म हो गई होगी क्लास, दोबारा देखती हूँ करके, डाटा खत्म हो गया, कहीं और बैठी हुई थी, तो मैं आके अरे अभी चालू है तो आई वाज हैप्पी कि चलो अभी चल रहा है। And Let's sit straight. Close your eyes, take a deep breath. If you know it, you can chant along or just be with it. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Avashishyate. Om Shanti Shanti Shanti.